भक्त भोला होना चाहिए, भक्त भीना होना चाहिए, और भक्त भावमय या भावपूर्ण या भाविक होना चाहिए। और भाव से विचार और विचार से कर्म और कर्म से प्रारब्ध, ये सीक्वेंस है। साईं कर्म में बहुत मानते थे। उनके मुंह से अक्सर निकलता रहता था, जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी बरकत। नीयत से ही नियति का निर्माण होता है। नीयत खराब तो नियति खराब, और नीयत साफ तो नियति चमकदार। ऐसे ही कर्म की एक और मिसाल सामने आती है, जब बाबा ने कहा था कि यार जिसके जो कर्म है उसको भोग लेने चाहिए। डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई का एक किस्सा आता है श्री साईं सच्चरित्र में। उनके पैर में नासूर हो गया था, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। बाबा खुद उनसे कई मौकों पर सलाह लेते थे। डॉक्टर थे, खुद डॉक्टर थे। उनके पैर में नासूर हो गया था। तमाम डॉक्टर्स, वैद्यों को, सबको दिखाया गया। नासूर तकलीफ बढ़ाता ही जा रहा था। उनका चलना फिरना दूभर हो गया था। बाबा से बहुत दिनों से जब मिलने नहीं आए, तो कुछ लोग उनको उठा करके बाबा के पास ले गए। बाबा ने कहा, यार ये सब कर्म का झंझट है, मैं नहीं पढ़ना चाहता इसमें। डॉक्टर पिल्लई रुआं से हो गए, बोले बाबा मुझे इस दर्द से मुक्ति दिला दो। बाबा ने कहा, तेरे कर्म कट रहे हैं, इस दर्द को सहन कर ले। 10 दिन में तेरे कर्म कट जाएंगे, तू मुक्त हो जाएगा इससे। चिदंबरम पिल्लई जो कि बहुत ज्यादा दर्द में थे, पढ़े लिखे तो थे। अब पढ़े लिखे आदमी के साथ प्रॉब्लम यह हो जाती है कि थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता है। तो उन्होंने साईं बाबा को एक फॉर्मूला सुझा दिया। ठीक है बाबा, तुम कहते हो कि मुझे 10 दिन दर्द सहना है, तो एक काम करो, तुम ये 10 दिन का दर्द मेरे अगले 10 जन्मों में बांट दो, तो मुझे एक ही दिन में फुर्सत हो जाए इस जन्म में। अगले जन्म की कौन देखेगा? बाबा ने कहा, पगले, भक्ति में युक्ति नहीं चलती। तेरे कर्म अगर 10 दिन में कट जाने हैं, तो तू क्यों इनको 10 जन्मों तक लेकर फिरने के मूड में है? यही मस्जिद के कोने में बैठा रहे, 10वें दिन एक कौवा आएगा, तेरे नासूर पर चोंच मारेगा और तेरा नासूर ठीक हो जाएगा। 10 दिन बाद एक कौवा आएगा, तेरे नासूर पर चोंच मारेगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चिदंबरम पिल्लई के पास कोई चारा नहीं था। वहीं उनको मस्जिद में कोने में बैठने के लिए इजाजत दे दी गई कि भैया तुम यहीं बैठो, यहीं सो, 10 दिन तक इंतजार करो कौवे के आने का। और ये वो मौका होता है जब इंसान दुख तकलीफ से गुजर रहा होता है, तो उसके दिमाग में पूरी जिंदगी की फिल्म चलने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये सब क्यों भोगना पड़ रहा है, ऐसा मैंने क्या किसका बुरा किया था। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं,
अपने करम की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने करम की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं मेरे बाबा। नर मरे कुछ काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। नर मरे कुछ काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने करम की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा। नर मरे कुछ काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। कबीर ने क्या सुंदर व्याख्या की है कि इंसान मरता है तो किसी का काम नहीं आता, और जब जानवर मरता है तो 10 काम आ जाता है। इसीलिए ये कथा जहां जाती है वहां ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करती है सुनने वालों को। आप भी यहाँ के आयोजक भी यदि ठीक समझें तो जब परसों कथा की पूर्णाहुति होगी, आप यहाँ के कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलवा लीजिए। सुनने वालों में से जो भी इस बात के इच्छुक हों कि उनकी बाद उनकी बॉडी, उनके ऑर्गन डोनेट कर दिए जाएं, उनसे स्वीकृति पत्र भरवाइए, ताकि हम भी जब नहीं रहें तो किसी के जिस्म में हमारा दिल धड़के, किसी की अंधी आंखों को हमसे रोशनी मिल जाए, किसी की खराब किडनी हमारी किडनी से बदल दी जाए, हमारी त्वचा किसी और के काम में आ जाए। कोशिश करिएगा यदि यह संभव हो सके तो। जहां जहां ये कथा जाती है इस चीज को ये कथा प्रेरित करती है। हाड़ जले जैसे लकड़ी कटूला, केस जले जैसे घास कपूला। हाड़ जले जैसे लकड़ी कटूला, बाल जले जैसे घास कपूला। अपने करम की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने करम की
सच तो है तब ही हम जागे, मौत खड़ी जब सिर पे पुकारे। सच तो है तब ही हम जागे, मौत खड़ी जब सर पे पुकारे। अपने करम की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने करम की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं मेरे बाबा, क्या जानूं मेरे बाबा, क्या जानूं बाबा रे। सच तो है तब ही हम जागे, मौत खड़ी जब सर पे पुकारे। उसके पहले सुधरने के बहुत मौके मिलते हैं, अपनी दिशा परिवर्तन के बहुत मौके मिलते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हर मौके को जाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। बाद में पछताते हैं, काश तब मैंने ऐसा कर लिया होता। Had I ... dot 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 up to infinity। प्रश्नों के जवाब उम्र के उस मोड़ पे नहीं मिलते हैं जहां पे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। 9 दिन हो गए चिदम्बरम पिल्लई दर्द में बिलबिलाते हुए वहीं मस्जिद में बैठे हुए थे। कब 10वां दिन आए और मेरी पीड़ा से मुझे मुक्ति मिले। बाबा 10वें दिन सवेरा हुआ, हाथ मुंह धोकर के लेंडी बाग सैर को निकल गए। बाबा का सेवक अब्दुल, जब भी बाबा रोज सवेरे लेंडी बाग सैर को चले जाते, उठने के बाद वो रोज झाड़ू लगाता है। नांदेड़ का रहने वाला था। उसके गुरु इनामदार को बाबा ने सपना दिया। सपने में उसके गुरु के हाथ में 2 आम दिए कि अब्दुल को अब तू मेरे पास भेज दे। कोई 1850 की बात है ये। इनामदार की आंखें खुल गईं, देखा सपना था लेकिन सिरहाने पर आम रखे हुए थे। तो उन्होंने अपने शिष्य अब्दुल को शिरडी भेज दिया। और शिरडी में जैसे ही अब्दुल ने मस्जिद में कदम रखा, बाबा ने कहा माला काबला आला, यानी मेरा कौवा आ गया है। यही अब्दुल, जब बाबा उस दिन, जो कि चिदम्बरम पिल्लई के लिए बाबा की डेडलाइन थी उनके दर्द के लिए, उस दिन झाड़ू लगा रहा था मस्जिद में। और झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि अक्सर हम जब झाड़ू लगाते हैं तो उल्टे आते हैं, पीछे का कचरा समेटते समेटते। वहीं चिदम्बरम पिल्लई बैठे हुए थे और वहीं उस अब्दुल का पैर चिदम्बरम पिल्लई के नासूर पर पड़ गया। नासूर फट गया, उसमें से 7 कीड़े बाहर निकल भागे। बाबा
द्वारका माई लौटे। लोगों ने कहा आज बाबा 10वां दिन है, तुम्हारा कौवा कब आएगा और इसको कब चोंच मारेगा। बाबा ने चिदम्बरम पिल्लई की ओर इशारा करके कहा, देखो उसको तो कौवे ने चोंच मार दी, उसका नासूर ठीक हो गया और देखो कितनी खुशी में गा रहा है। रहम कर मेरे हाथ पर तू करी, रहम कर मेरे हाथ पर तू करी, रहम कर मेरे हाथ पर तू करी, रहम कर मेरे हाथ पर तू करी। तेरा नाम रहमान है और रही, तेरा नाम रहमान है और रही। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है। जहां में नुमाया तेरी शान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार। रहे नूर तेरा सदा आशिका, रहे नूर तेरा सदा आशिका। तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हरदम मददगार है, तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हरदम मददगार है। मददगार मददगार है, मददगार मददगार है। साईं 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 अल्लाह साईं 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 अल्लाह साईं 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 मौला साईं 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 मौला साईं 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 साईं